आज हम क्लास 8th इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक जो कि हम किताबों से ही शुरू करते हैं। किताबों में सबसे पहला चैप्टर इंग्लिश में है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड मतलब ऐसा क्रिसमस जो संसार में अभी तक कभी नहीं बनाया, वह क्रिसमस के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस क्रिसमस के बारे में चर्चा करने के लिए मैं इस पार्ट की पूरी स्टोरी आपको एक ही क्लास में और अच्छी ढंग से 10 मिनटों के अंदर आपको बता देंगे। इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में एक क्या था, सबसे पहले लेखक को एक ऐसी डेस्क खरीदनी थी जो ऊपर से क्या हो, जिसका एक ऊपरी भाग जो है वह रोल टॉप हो, मतलब एक ऊपरी भाग घूमने वाला हो। एक ऐसी डेस्क जिसका ऊपरी भाग घूमने वाला हो, ऐसी डेस्क लेखक को क्या खरीदनी थी। इस डेस्क को खरीदने के लिए लेखक पूरी मार्केट में घूमा, लेकिन उसको कहीं पर भी ऐसी डेस्क उपलब्ध हुई तो, लेकिन उसको उपलब्ध होने के बाद उसकी प्राइस जो थी, प्राइस मार्केट में क्या थी, उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। इसीलिए लेखक को लगा कि मैं टेबल इसको खरीद नहीं पाऊँगा, इसीलिए लेखक यहाँ वहाँ भटकने लगा। तो उसको एक दिखती है जंक शॉप मतलब कबाड़ी वाले की दुकान, एक जंक शॉप दिखती है। वह उस जंक शॉप पर उसने एक ऐसी ही डेस्क जैसी कि उसको खरीदनी थी, उसने ऐसी डेस्क वहाँ पर देखी। जैसे ही उसने उस डेस्क को देखा तो उसके मन में उसको खरीदने के बारे में ख्याल आया, लेकिन उस डेस्क की हालत इतनी ख़राब थी कि वह उसको खरीदने के लायक उसको लग ही नहीं थी। फिर भी उसने जैसे तैसे करके उस डेस्क को क्या कर लिया, खरीद लिया, बाय कर लिया। उस डेस्क को उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। जब उसने उस डेस्क को खरीदा, उसने सोचा कि मैं इस डेस्क को क्या कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। और रिपेयर करने के लिए वह उस डेस्क को लेके अपने घर पर कहाँ गया, अपने होम गया। घर पर एक ऐसी जगह जिसे कहते काम करने का स्थान, उसने अपने काम करने के स्थान वर्क रूम पर उस टेबल को लेके वहाँ पर चला गया। अब वो उस टेबल को लेके तो गया, लेके जाने के बाद उसके मन में क्या ख्याल था, टेबल को सही करने का। वह उस टेबल को सही करना उसने शुरू किया। उसने सही करने शुरू करने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने टेबल के जो घूमने वाला भाग था, रोल टॉप डेस्क तो थी, उसका घूमने वाला भाग जो था उसको क्या कर लिया, उसने अलग कर लिया, रिमूव कर लिया। उसने घूमने वाले भाग को क्या कर लिया, हटा दिया, घूमने वाले भाग को हटा दिया। और इस घूमने वाले भाग को हटाने के बाद उसने टेबल के सभी भागों को धीरे धीरे क्या कर लिया, अलग करना शुरू किया। उस टेबल में 3 दराजें थी, दराज मतलब ड्रॉवर, जिसे कहते हैं ड्रॉवर। उस टेबल में 3 दराजें थी। उसने उन दराजों को खोलना शुरू किया, 3 दराजों खोलना शुरू किया। उसमें से हर एक दराज आराम से खुल गई, लेकिन अंतिम जो दराज थी, लास्ट ड्रॉवर मतलब अंतिम जो दराज थी वह खुल नहीं रही थी। वह बहुत ही तरह से स्टक फिश थी, बहुत तरह से टाइट की हुई थी, ऐसी टाइट थी जो कि हाथों से खुल नहीं। उसने अपना पूरा फोर्स लगा दिया लेकिन खुल नहीं रही थी, इसीलिए उसने अपना शरीर के बल को प्रयास किया, ब्रूट फोर्स। ये सब वर्ड बुक के ले रहा हूँ और एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक की स्टोरी, पार्ट के लेसन की स्टोरी आपको एक ही 10 मिनट की क्लास में आपको पूरी स्टोरी बता। उसने ब्रूट फोर्स मतलब शरीर का बल लगाया, किसको खोलने के लिए, उस अंतिम ड्रॉवर को खोलने के लिए। उसने उस पर मुक्के से प्रहार किया, फिस्ट का मतलब होता है मुक्के से उस टेबल पर प्रहार किया। तो उसका जो अंतिम ड्रॉवर था वो गिर करके कहाँ गिर गया, एक तो सबसे पहला पुल्ड आउट मतलब खुल गया, और वह कहाँ गया, गिर गया, जमीन पर नीचे गिर गया। जब वो खुला तो उसने देखा उस टेबल में एक सीक्रेट ड्रॉवर था। उस टेबल में कैसा था, एक सीक्रेट अंतिम एक गुप्त दराज थी। गुप्त दराज में उसने जब उस दराज को खोला तो उसमें एक ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स था। कैसा बॉक्स, ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। अब जब इसने टिन बॉक्स को ओपन किया, जब उसने टिन के बॉक्स को, एक एक पॉइंट ध्यान रखना, उसने जैसे ही उस टिन के बॉक्स को ओपन किया, उस टिन के बॉक्स में निकला एक एनवेलप। क्या निकला, एक एनवेलप। इस एनवेलप पर क्या लिखा था, इस एनवेलप पर एक हैंड राइटिंग, कैसी सैकी हैंड राइटिंग, जिसे कहते हैं जो उसके हाथ कंपित हो, सैकी हैंड
हैंड राइटिंग, उस पर लिखा हुआ था, कंप्लीट हाथों से लिखा हुआ, मतलब दूझते हुए हाथों से उस पर लिखा हुआ था। किस पर? बोर्ड, उस लिफाफे के ऊपर लिखा था। सेकी हैंड राइटिंग में लिखा था। लिखा हुआ क्या था? लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड इन 25 जनवरी 1915। जिम का अंतिम पत्र जो उसको प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 का लेटर के बारे में क्या लिखा था? उस पर लिखा होता। रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त हुआ। जो प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915, और इस पर उसकी जगह का एड्रेस, किसकी, कौनी की जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस भी लिखा हुआ था, इस पर एड्रेस भी लिखा था। एड्रेस के साथ साथ, एड्रेस के साथ साथ, अब एड्रेस जो लिखा हुआ था इस पर, एड्रेस क्या था? एड्रेस था बीचेज डोर सेट वगैरह ऐसे करके कोई एड्रेस था। वो एड्रेस तुम्हें ध्यान नहीं रखना, तुम्हें केवल इस पार्ट के बारे में जान। अब ये एड्रेस जो था, उस एड्रेस के बाद और इस पर जो भी कुछ लिखा हुआ था इस लिफाफे के ऊपर, वो पेंसिल से लिखा था, पेंसिल से लिखा हुआ था। वापस देख लो एक बार। एक लेखक, उसको खरीदनी थी रोल टॉप डैश, उसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा थी, इसलिए वो कहाँ गया? जंक शॉप पर गया। उसने वहाँ पर वैसे ही टेबल देखी जिसको उसको खरीदनी थी, वह उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने उसको रिपेयर करने के बारे में सोचा। वह रिपेयर करने के लिए उसके क्या ले गया? घर ले गया। घर ले गया तो उसने इसको अपने घर पर काम करने की जगह पर लेके गया, और वहाँ पर इसने रोल टॉप डेस्क के ऊपरी भाग को, घूमने वाले भाग को अलग कर लिया। अलग करने के बाद उसने उसके ड्रॉवर को खोलना शुरू किया, लेकिन जो अंतिम दराज थी वो बहुत ही टाइट से बंद थी, इसलिए उसने शरीर के बल को लगाया और मुक्के से उस पर प्रहार किया, जिससे क्या हुई? वह टेबल का अंतिम दराज खुल गई। उसमें एक गुप्त दराज थी जिसमें एक ब्लैक टिन का बॉक्स था। उस टिन के बॉक्स में एक एनवेलप था। एनवेलप पर सेकी हैंडराइटिंग में लिखा था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड इन 1915, 25 जनवरी 1915, और इस पर एक एड्रेस भी लिखा था। इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। टेक्स पर, दराज पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। अब ये एड्रेस वगैरह जानने की बात, एड्रेस वगैरह जानने के बाद लेखक को उसके मन में जिज्ञासा होगी, उसको पढ़ने के बारे में जिज्ञासा, क्योंकि अंतिम पत्र कभी किसका प्राप्त होता है तो क्या होता है? या तो सामने वाला मरता है उस समय प्राप्त होता है, या कुछ ना ऐसी घटना जो कि बहुत ही दुखद घटना हो, वैसा अंतिम पत्र था। लेकिन लेखक के मन में क्या थी? जिज्ञासा थी कि मैं इसको पढूं। उसको पढ़ने के बारे में जिज्ञासा थी। अब ये आगे जानने के लिए स्टोरी आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, ताकि मैं अगली क्लास को आपको पूरी स्टोरी समझा सकूं, क्योंकि आज की क्लास में बोर्ड पूरा हो चुका है। अब एक क्लास 10 मिनट की हमारी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आपको इस पार्ट की पूरी स्टोरी के बारे में आपकी चर्चा करेंगे, और साथ ही इनके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और स्टूडेंट को भी पार्ट की स्टोरी के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।